पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसमें लिमिटेड 200 सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार उसको देखने को विवश है और एक साथ अगर 13 लाख कर्मचारियों का ट्वीट एक साथ नहीं है, हमारे किसी भी साथी से आप बात करिए, उनको ट्विटर कैसे चलाना है सुनिए, उसको खोलिए अवश्य, कोई शर्म की बात नहीं है। ट्विटर खोलिए और उसको ट्वीट करने का तरीका करिए, सीखिए, ट्वीट करिए, सेव रेप, देश बचाओ, निजीकरण बंद करो। और एक ट्वीट किसको किसको होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, हमारे परमादरणीय महामंत्री शिवकुमार मिश्रा जी को, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, उसमें हमारे लगभग 9 लाख साथी लोगों ने ट्वीट कर दिया एक दिन में। तो उस समय सरकार की आंखें एकदम चौंधिया गई, वास्तव में ये लोग कितने यूनाइट हैं। आज वही चीज एक साथ हमको 12-13 लाख लोग एक साथ ट्वीट करिए, 9 से 12 का समय दिया हुआ है। जो भी साथी को ट्विटर नहीं चलाना आता है, एक बार हम लोगों से मिल ले या फोन पे बात करके उसको चलाने का काम करें और इसको ट्वीट अवश्य करें। ये हम लोग एक सुनहरा मौका है और इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। आप अपनी युवा शक्ति का, महिला शक्ति का प्रयोग अवश्य करें। ये जरूर दिखाएं कि हम अगर युवा हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी पुरानी पेंशन छीन ली गई है, ये इसके लिए भी आप उसमें जरूर ट्वीट कर सकते हैं और जरूर से जरूर करिए। इन्हीं आह्वान के साथ मैं अपनी बात की वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। न हमारी सरकार से, न प्रधानमंत्री महोदय से, न किसी मंत्री महोदय से भारत के रेलवे कर्मचारियों का कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम इस सरकार का सम्मान करते हैं, हम देश की सरकार के सम्मान करते हैं। इस बात का भी सम्मान करते हैं कि तमाम मजबूत कदम इस सरकार ने देश के नागरिकों की आस्था को ध्यान में रखते हुए गत दिनों लेने का काम किया। हम पूरी प्रशंसा करते हैं इस सरकार की। हम उम्मीद करते हैं कि एक से एक आस्था को, जो 13 लाख रेलवे कर्मचारियों की एक आस्था का सवाल है, उनकी नौकरियां, उनकी पेंशन और उनका जीवन इंश्योर्ड रहे। इस आस्था के साथ जो 13 लाख कर्मचारी पूरे भारतीय रेल के अंदर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से खुले मन से आह्वान करना चाहता हूं कि उनके तमाम कदमों का इस देश की जनता, इस रेल के कर्मचारी पूरे खुले मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे यह अनुरोध करते हैं कि इस एक आस्था का भी ध्यान आप कृपया करके रख ले, वरना ये रेलवे कर्मचारी, ये गैती फड़वा चलाने वाला भारत का ट्रैकमैन, रेलवे का ट्रैकमैन, रेल का मजदूर, रेल का खून पसीना बहाने वाला एक समझना चाहे तो चेतावनी समझ ले, और हमारी अगर ये मांग समझना चाहे तो मांग समझ ले। हम लोगों को और ज्यादा टेस्ट ना करें। हम लोग बहुत संभ्रांत नागरिक हैं। हम लोग आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन इस आस्था को भी एक पॉजिटिव ट्रैक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री का कार्यालय और भारत सरकार का रेल मंत्रालय अविलंब करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं पूरे इज्जत के साथ एक जोरदार नारा लगाकर कॉमरेड सुधीर तिवारी को आमंत्रित करना चाहता हूं। कॉमरेड सुधीर तिवारी, संघर्ष करो। अरे रेल का नेता कैसा हो, अरे रेल का नेता कैसा हो, सुधीर तिवारी। पूरी नहीं हुई तो अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी पदाधिकारी, सभी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपस्थित हमारे आरपीएफ के इंस्पेक्टर तिवारी जी, हमारे जीआरपी के इंस्पेक्टर खान साहब एवं हमारे समस्त उपस्थित साथियों, आज की जो पोजीशन है, आज का जो दौर है,
उसमें रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो लोग जरा सा सोशल मीडिया से टच में हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप 4 लोग इकट्ठा होकर के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके फोटो डाल दीजिए और क्रांति हो गई। 9 अगस्त क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देश में जिस तरह सरकार तानाशाही कर रही है, जिस तरह लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जिस तरह से मीडिया सरकार की गुलाम हो गई है, हमारी सरकारी एजेंसियां चाहे वो सीबीआई हो या और भी इंट्रोगेटिव एजेंसी हो, वो पूरी तरह से सरकार के पिंजरे में कैद हो गई। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है संघर्ष के अलावा। 9 अगस्त को ही इस देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के दिन ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज आप सबसे आह्वान किया है, पूरे देश के रेल कर्मचारियों से आह्वान किया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बिकाऊ है, आपकी बात नहीं लिखेगी, आपकी बात नहीं दिखाएगी। ये पिछले 4-5 सालों से हम लोग लगातार करके देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन एनपीएस के इशू पे पार्लियामेंट में किए। अपना परिचय दे दीजिए, किस लिए आज आप लोग रेलवे स्टेशन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन रायबरेली ब्रांच का प्राइवेट प्रेसिडेंट आज ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर संपूर्ण भारतीय रेल के अंदर रेलवे कर्मचारी हर प्रोडक्शन यूनिट में, हर वर्कशॉप में, हर स्टेशन पे, हर मुख्यालय में एक बहुत आंदोलित तरीके से कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए एक विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का काम कर रहा है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण, जैसा सारे लोगों को विदित है, कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैली में वाराणसी डीएलडब्ल्यू के मंच से खुले मन से ये बात कही थी कि हम देश की रेल को बिकने नहीं देंगे, हम निजीकरण को रेल में हावी नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पूरे देश की रेल को किस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है और प्राइवेट ट्रेन चलाने की बातें हो रही हैं, जिससे रेल में काम करने वाला हर कैटेगरी का कर्मचारी पूरी तरह से आंदोलित हो चुका है। आज यदि समय रहते, अदरवाइज हम लोग इस केंद्र सरकार का बड़ा सम्मान करते हैं। 125 करोड़ की आस्था के हर स्टेप इस देश की सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ लेने का काम किया। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही आह्वान करना चाहते हैं कि इन 13 लाख कर्मचारियों का, इन 13 लाख रेलवे कर्मचारियों की आस्था का जो सवाल है, जो उनकी पेंशन का सवाल है, जो उनकी जॉब की इंश्योर रहने का सवाल है, इस सवाल को भी वो सुन लें और देश में रेल को प्राइवेटाइजेशन होने से रोक दें, वरना ये आंदोलन एक वृहद रूप ले लेगा और देश के रेल के सारे कर्मचारी, महिला, कितने लोग प्रभावित होंगे जो प्राइवेटाइजेशन से? 13 लाख रेलवे कर्मचारी और तमाम और केंद्रीय कर्मचारी इस प्राइवेटाइजेशन की जद में आ रहे हैं, जिससे लोगों को बेरोजगार होने का खतरा बना हुआ है। उनको ये सर्टेनिटी नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। एक सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों को एक इंश्योर्ड ज़िंदगी देने का काम करे। मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ देश की सरकार से, रेल मंत्रालय से, कि ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के इस आह्वान को वो गंभीरता से लेने का काम करें, वरना आने वाले समय में जो दृश्य होगा शायद वो देखने योग्य नहीं होगा। हर तरह से आंदोलन करने के लिए रेलवे का एक एक कर्मचारी हर समय तैयार है। जय हिंद, जय। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की महामारी सिर्फ इंडिया में है, बहुत सारी ऐसी यूरोप की कंट्री है, अमेरिका की कंट्री है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बेचा नहीं, उन्होंने बेचने का कोई निर्णय नहीं किया। इनको कोरोना एक बहाना मिल गया। कोरोना की आड़ में ये पूरे देश की रेलवे को बेचना चाहते हैं और आपका हाल भी एमटीएनएल, आईटीएनएल, बीएसएनएल की तरह करना चाहते हैं। बीएसएनएल में पहले क्या हुआ?
अच्छी 4G 5G के लाइनें इन्होंने ऑक्शन करके ठेके पे टाटा को देने का काम किया, रिलायंस को देने का काम किया, वोडाफोन को देने का काम किया, जियो को देने का जा रही है। आप निश्चिंत रहिए, आप मजबूती के साथ इस लाल झंडे को पकड़ के चलने का काम करिए। ना ये रेलवे का निजीकरण होने दिया जाएगा, ना 55 साल की उम्र लागू होने दी जाएगी। पूरा सेटलमेंट सिंगल स्ट्रोक में आपके खाते में आने का काम करता है। ये किया है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने रेल हम किसी राजनीतिक पार्टी की संगठन से की कोख से नहीं जन्मे। हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के चंदे से नहीं चलता। हमारे संगठन के डिसीजन किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में नहीं होते, उनके नेताओं के मंसूबों पे नहीं होते हैं। ये शुद्ध रूप से देश का मजदूर संगठन है, मजदूरों के चंदे से चलता है। इसमें जो भी डिसीजन होता है वो टॉप टू बॉटम की लीडरशिप और हमारे रेल कर्मचारी करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता नहीं पहुंचाओगे तो जो हम होलिस्टिक चार्जेस दे रहे हैं, आपको इस पटरी पे चलाने का किराया दे रहे हैं, उसका पैसा हम काट लेंगे। आपसे अगर 1 घंटे गाड़ी लेट हुई तो 50% किराया हम काट लेंगे। 3 घंटे से ऊपर लेट हुई तो उस दिन का किराया ही हम आपको नहीं देंगे। तो रेलवे की मजबूरी है कि उनको सिग्नल दे करके, ग्रीन सिग्नल देके चलाना है और सरकारी गाड़ियों को रोकना है। अभी तो पैसेंजर रिवोल्ट करेगा, किया लोगों ने, आपने देखा होगा कई बार पथराव हुआ फफूंद स्टेशन पे, इटावा स्टेशन पे गाड़ियां 2-2 घंटे से खड़ी हैं और जब तक ये बनारस से जो गाड़ी चलती है वंदे भारत, वो इलाहाबाद से चलती थी, इटावा तक लाइन क्लियर हो जाता उसका। प्राइवेट पैसेंजर्स ने पत्थरबाजी किया है वंदे भारत को। तो आप लड़िए, आप किसी चीज की अगुवाई करिए। हमारी बहनें जिंदाबाद, रेल का ट्रैकमैन जिंदाबाद, कॉमरेड सुनील तिवारी जिंदाबाद, कॉमरेड देव कुमार जिंदाबाद, कॉमरेड जगदीश जिंदाबाद, कॉमरेड उमाकांति जिंदाबाद, वंदना तिवारी जिंदाबाद, एक-एक साथी जिंदाबाद, एक-एक साथी जिंदाबाद, हमारी मेहनत जिंदाबाद। देश को बेचना बंद करो, ये गद्दारी बंद करो, ये गद्दारी बंद करो, आवाज दो, आवाज दो। रातें पूरी नहीं हुई तो अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, अरे कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपना परिचय दे दें, किन मांगों को लेकर आज पूरा स्टाफ रेलवे का यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं सुधीर तिवारी, सहायक मंडल मंत्री नॉर्दर्न डेवलपमेंट यूनियन लखनऊ मंडल। आज रायबरेली ब्रांच 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर रही है। सरकार जिस तरह रेलों का निजीकरण करना चाहती है, पिछले 4 महीनों से कोविड के नाम पर गाड़ियाँ नहीं चला रहा है। एक इन्होंने टेंडर किया है, 8 सितंबर उस टेंडर की डेट है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को गाड़ियां देना चाहते हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये कार्यक्रम न सिर्फ रायबरेली में, न सिर्फ लखनऊ में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ये कार्यक्रम पूरे देश में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो भी 17 जोनल रेलवे पे मान्यता है उसके हर मुख्यालय पे, हर शाखा मुख्यालय पे, स्टेशन मुख्यालय पे आज ये प्रदर्शन होगा। क्या मांगे हैं? सबसे पहली मांग है कि रेल का निजीकरण नहीं होना चाहिए, रेल सरकारी स्वरूप में रहना चाहिए। कितने लोग प्रभावित होंगे अगर ये हुआ तो? अगर रेलवे का निजीकरण हुआ तो सबसे पहले तो इस देश की 135 करोड़ जनता प्रभावित हुई, उसके बाद 13 लाख रेल कर्मचारी प्रभावित हुए। प्रदेश के कि
पूरे देश के कर्मचारियों की बात हो रही है। सबसे पहले इस देश के सारे नागरिक प्रभावित होंगे। जो लोग कम पैसे में रेलवे की सुगम यात्रा कर लेते हैं, वो लोग प्राइवेट ऑपरेटर की गाड़ियों में कम पैसे में नहीं जा पाएंगे।